गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। चलो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2। कौन सी प्रश्नावली 3.2? कक्षा 10 गणित। प्रश्न क्रमांक दूसरे तक बता दिए थे, वाई का मान निकाल लिए थे ना। प्रश्न क्रमांक 2 हो गया था। आज हमें बताना है प्रश्न क्रमांक तीसरे का पहला ही बता दिए थे। 3 से पहला बता रहे हैं। प्रश्नावली 3.2, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक 3 का फर्स्ट नंबर ध्यान से देखना। दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्या है? दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो माना कि दो संख्याएं कौन कौन सी होंगी? एक्स और वाई। दो संख्याओं का अंतर माना कि दो संख्याएं x और y है। क्या मान लिए? दो संख्याएं x और y है। दो संख्याओं का अंतर मतलब एक संख्या और दूसरी संख्या में घट गई, इसका अंतर कितना है? 26। समीकरण नंबर 1 दे दो, ठीक है ना। फिर बोला कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब 3 गुनी मतलब 3 गुने y। यही होगा कि नहीं होगा? इसको हम गुणा को हटा देंगे तो x बराबर हो जाएगा 3y। गुणा का चिन्ह लगाओ चाहे बीच में न लगाओ। समीकरण नंबर 2 हो गया। यहाँ तक समझ आ गया? आगे ध्यान देना। तो ये बताओ कि उन संख्याओं को हमको ज्ञात करना है, तो हमें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो क्या है, x का मान 3y है, तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण क्या रख दोगे? क्योंकि देखो ये x बराबर 3y है, जो x बराबर 3y है इसको उठा के हम समीकरण 1 में x की जगह में 3y रख देंगे तो हमें y का मान आ जाएगा। फिर जो y का मान आएगा उसका मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। यहाँ पर समीकरण 3 निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। समीकरण 2 का मान समी बस लिखा, इसका मतलब समीकरण लिखा है। समी लिख के यहाँ बिंदी लगा देंगे, समझ लिया करना समीकरण है। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। अब यहाँ हमें कैसे निकालना है? x माइनस का y बराबर का 26, यही संख्या है ना। x माइनस वाई बराबर 26, ये समीकरण 1। x की जगह में क्या रख दोगे? 3y। जहाँ x और 3y बराबर है ना, x लिखो या चाहे 3y लिखो, बात तो एक है ना। जैसे तुम मुझे फीस दे रही हो, तुम भी फीस दे रही हो, चाहे तुम दे दो तो भी 300 दोगी, तुम दोगी तो भी 300 दोगी। बात सही है कि नहीं है? वैसे यहाँ पे x का मान हो जाएगा 3y माइनस का y बराबर का 26, ठीक है। अब क्या करोगे तुम? 3y में y घट गया तो 2y आ गया, 2y बराबर 26। तो यहाँ पर y बराबर क्या कर दोगे? y यहाँ बता देना, ठीक है। 2y बराबर 26। आ जाओ बेटा, बैठ जाओ, जगह दे दो उसको कहीं, पीछे साइड चल जाओ, पीछे साइड। तो यहाँ y बराबर आ जाएगा 26/2। तो y बराबर आ, इसका भाग दे दोगे तो आ गया 13। y का मान आ गया हमको। अब y का मान देखो, ये 2 का मान किस में रखे थे? 1 में। अब ये जो y का मान है समीकरण 2 में रख दो। यहाँ लिखो y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख दो। समीकरण 2 क्या है? x बराबर 3y, यही है ना समीकरण 3। समीकरण 2 x की जगह में लिखा रहे तो x 3 और y की मान कितना है? 13। लिख दो 13। चार और अचर संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह लगा रहता है, ठीक है ना। ऐसा ना कर देना कि तुम 3 और 13 लिख दो, 313 हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। बीच में गुणा का चिन्ह लगाना पड़ेगा, ठीक है। आगे x बराबर 13 3 39, या x का मान आ गया 39, y का मान आ गया 13, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? किसी को दिक्कत? लिख लो। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया ना। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। किसमें चलेंगे? 2 में। लिखा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तुम्हें क्या करना है? कुछ नहीं करना, मान लेना कि माना कि बड़ा कोण x और छोटा कोण y। क्वेश्चन नंबर 2, माना कि
बड़ा कोण बराबर यक्स, छोटा कोण बराबर वाई। देखो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो संपूरक कोण होते हैं, क्या होते हैं? संपूरक कोण। देखो एक होता है पूरक कोण, एक होता है संपूरक कोण। तो पूरक कोणों का योग होता है 90 अंश, मतलब दो पूरक कोणों को अगर जोड़ दोगे ऐसा कितना आएगा? 90 अंश। लेकिन जब दो संपूरक कोणों को जोड़ोगे तो उनका योग हमेशा 180 अंश आता है, ठीक है ना। छोटा बड़ा कुछ भी हो, लेकिन उन जो जब दो संपूरक कोण होंगे उनको जोड़ोगे तो हमेशा 180। ऐसे देखो अगर कोण ए प्लस कोण बी अगर है, ये समझने के लिए है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा? हमेशा 90। तो क्या कहलाएगा? पूरक कोण। और कोण ए प्लस कोण बी अगर क्या आ जाए 180 अंश तो ये संपूरक कोण कहलाएगा। मान लो यहाँ पे एक कोण है 40 अंश का और एक कोण है 50 अंश का, तो 90 आ जाएगा कि नहीं आएगा? ये कौन सा कोण कहलाएगा? पूरक कोण। यहाँ पर एक कोण है 70 अंश का और एक कोण है 110 अंश का, दोनों को जोड़ोगे तो 180 आएगा। ये क्या कहलाएगा? समपूरक कोण। क्या कहलाएगा? समपूरक कोण। यहाँ पर दो कोणों का मान कितना कितना दिया है? एक यक्स का दिया है, मतलब बड़ा वाला कोण है यक्स और छोटा वाला कोण है वाई। बड़ा कोण हो गया यक्स और छोटा वाला कोण हो गया वाई, दोनों का योग तुम्हें पता है कि 180 अंश होता है। समीकरण नंबर 1 दे दो। फिर दूसरा क्या बोला है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण हम किसको माने हैं? यक्स को। छोटा कोण किसको माने हैं? वाई को। कितना अधिक है? 18 डिग्री। समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है ना। अब इनमें से किसी एक से समीकरण 3 निकालो। तो किसमें से निकालोगे? समीकरण 2 से निकालो। क्यों? क्योंकि ये माइनस का वाई वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। लिखोगे समीकरण 2 से यक्स माइनस वाई बराबर 18, यक्स बराबर 18 प्लस वाई। समीकरण नंबर 3 आ गया। फिर क्या करोगे? समीकरण 3 देखो 2 से निकाले हो ना, ध्यान से देखना। 2 से निकाले हो तो 2 से निकाले हो तो अब 3 का मान किस में रखोगे? 1 में। अगर 1 से निकाले होते 3 का मान तो किस में रख देते? 2 में। समझ गए? तो लिखोगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर, ठीक है। कैसे रख दोगे? यक्स प्लस वाई बराबर 180 अंश, यही है ना, है कि नहीं है? देखो जहाँ यक्स है वहाँ हम क्या लिख देंगे? 18 प्लस वाई लिख देंगे कि नहीं लिखेंगे? लिख देंगे। तो यक्स की जगह में हम लिख दिए 18 प्लस वाई अब प्लस ये वाला वाई, एक वाई लिख के ना चलिए जाना। ये वाला वाई तो यक्स वाला है 18 प्लस वाई, एट वाई ये वाला बचा, ठीक है ना। बराबर कितना है? 180 अंश। अब देखो यहाँ 8 वाई दोनों मिलके 2 वाई, कट वाई हो गए 2 वाई बराबर 180। ये प्लस का 18 है तो वहाँ जाके माइनस का 18 हो गया, ठीक है कि नहीं। अब देखो ये क्या कर, पहले इसको घटा लो। घटाओगे तो 180 में 18 घटाओगे तो कितना आएगा? 70 80 62, 162। कितना आएगा? 162। और यहाँ पे y है और ये बुरे का 2 है, 2y बराबर कितना आ गया? 162, ठीक है। आगे चलो। कैसे करोगे? 2i बराबर 162, y बराबर जो संख्या यहाँ गुणे में है तो वहाँ जाके किस में हो जाएगी? बाटे में। काट दोगे तो 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, y का मान कितना आ गया? y बराबर आ गया 81, ठीक है ना। अब y बराबर 81 आ गया, जो y का मान आया है उस y के मान को किस में रख देना है? 3 में। किस में रख दोगे? 3 में। पहले 2 से 3 निकाले थे, 3 का मान 1 में रखे थे, अब जो आया y का मान उसको 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 3 में कैसे रखोगे? ऐसे रखोगे। 3 है यक्स बराबर 18 प्लस वाई, यही था ना। यक्स बराबर 18 प्लस वाई, यक्स बराबर ये 18 हो गया प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा? वाई का मान
वाई का मान हो जाएगा 81। ठीक, दोनों को जोड़ दो, यक्स 8 1 9, 8 1 9, यक्स बराबर आ गया 99। समझ आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? यक्स का मान अब देखो, तुम 81 को 99 के जोड़ दोगे तो 180 आएगा कि ना आएगा? तो आएगा। और 99 में 81 घटाओगे तो 18 आएगा। तो देखो दोनों को जोड़ने पर कितना आ गया? 180 अंश। और दोनों को घटा देंगे तो 18 आ गया। मतलब कि यहाँ का नियम लागू हो गया ना इस वाले आंसर में। बस यही निकालना था। लिख दो जल्दी से। चलो क्वेश्चन नंबर 3। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या लिख देना है? माना कि बल्ले का मूल्य यक्स रुपया। माना कि क्वेश्चन नंबर 3, माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर यक्स रुपये। ठीक है ना? और एक बल्ला की बात क्या है? एक गेंद का मूल्य वाई रुपये तथा एक गेंद का मूल्य बराबर वाई रुपया। ठीक है ना? तो क्या बोला है कि 7 बल्ले और 6 गेंद, मतलब कि 7 बल्ले, एक बल्ले का यक्स रुपया है तो 7 बल्ले का 7 यक्स हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। प्लस एक गेंद का वाई है, 6 गेंद का 6 वाई बराबर कितना है? 3800 रुपया। समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक है, समीकरण बनाना थोड़ा कठिन होता है। 7 बल्ले और 6 यक्स 6 गेंद यानी कि 7 यक्स प्लस 6 वाई बराबर 3800 रुपये। उसके बाद दूसरा है कि 3 बल्ले और 5 गेंद, मतलब कि 3 बल्ले और 5 गेंद, इन दोनों का मूल्य कितना है? 1750। समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या कर देना है कि समीकरण 1 से ले रहे हैं कि 2 से? इसे एक ऐसे ले लो, हो गया समीकरण। किसी भी समीकरण से ले सकते हो। 1 से 7 यक्स प्लस 6 वाई बराबर 3800 रुपया। देखो यहाँ 6 यक्स है, सॉरी 6 वाई है, वहाँ चला जाएगा। 7 यक्स बराबर 3800 रुपया माइनस का 6 वाई, यक्स बराबर आ जाएगा 3800 माइनस का 6 वाई बटे का 7। समीकरण नंबर 3 लिखोगे। समीकरण 3 का मान, समीकरण किस में रख दोगे? 2 में। दो में रखने पर 3 का मान क्या है? 3 आया यक्स, नहीं आएगा, इसको मिटाना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं। यक्स बराबर 3 का मान किस में रखना है? 2 में। 2 क्या है? 3 यक्स प्लस 5 वाई बराबर 1750, यही है ना? यक्स की जगह में क्या रख दे हैं? 3800, 6 वाई 7 लिखे तो 3 का 3 लिखा रहेगा कोष्टक। 3800 माइनस का 6 वाई बटे का 7 प्लस का ये वाला 5 वाई बराबर 1750। ठीक है, अब क्या करोगे? 3 के अंदर गुणा कर दो। 3 के अंदर गुणा करोगे 3 शून्य शून्य, 3 शून्य शून्य, 3 8 24 की 4 हंसलाई 2, 3 क्या 9, 9 2 11 माइनस का 3 के यहाँ गुणा करोगे तो 6 त्रिक 18 वाई बटे में क्या आ गया? 7 प्लस 5 वाई बराबर 1750।
यहाँ तक समझ में आ रहा है ना सबके? यहाँ तक आया समझ? उसका गुणा कर दिए हैं कोष्टक के भीतर। तीन का पहले यक्स की जगह में समीकरण 3 से मान रख दिए। अब 3 का गुणा कर दिया, 38 का इसमें गुणा करोगे, 3 2 शून्य का 2 जीरो का 2 जीरो हो गया, 3 8 24 की 4 हंसले 2, 3 के 9 2 11, सही है। अच्छा अतिरिक्त 18y, 5y बराबर 1750। अब कुछ नहीं करना है, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में कौन होता है? 1 होता है। 11400 माइनस का 18y प्लस 5y बटे 1 बराबर 1750। अब यहाँ क्या कर दोगे, बाटी में यहाँ 7 था ना, 7 था, ठीक है। लघुत्तम लो, 1 का 7 का लघुत्तम कितना आएगा? 7 आएगा। कितना आएगा? 7। 7 का भाग दोगे तो 1 बार जाएगा, 1 का ऊपर गुणा करोगे तो यहाँ वही संख्या आ जाएगी। 11400 प्लस 18y अब प्लस 1 सत्ते 7 होगा कि ना होगा? 1 का 7 में भाग दोगे 7 बार जाएगा, और 7 का 5 में गुणा कर दोगे तो 35, ये इसी के साथ है लिख दोगे, प्लस 35y 35y बराबर 1750, ठीक है। अब क्या करोगे, 11400 इसी तरह लिखा रहने दो, 18 में 35 जोड़ दो, कितना आएगा? प्लस 8 5 13 की 3 हासिलाई 1 4 1 5, 53y बटे 7 बराबर 1750। लिखो यहाँ तक, फिर इसको मिटाना पड़ेगा। समझ आ गया ना यहाँ तक? जहाँ समझ में ना आए वीडियो को पीछे 10-10 सेकंड के लिए बैक हो जाता है ना, जहाँ समझ 10 सेकंड के लिए पीछे करके दोबारा देख लेना। समझ गए? देखो यहाँ 11400 प्लस 53y बटे 7 बराबर 1750। कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। 11040 है, लिखा रहने दो 11400 प्लस ये 7 है, 7 है ना, 7 को सॉरी प्लस 53y बराबर 1750 गुणे 7 कर देना है, ठीक है। अब क्या करो, गुणा कर दो, 11400 प्लस 53y बराबर 7 शून्य शून्य, 7 पना 35 और 7 में 35 3 7 7 49 49 3 52 2 हसलाई 5 7 1 कम 7 7 5 12, सही है। 7 शून्य शून्य 7 35 3 7 7 49 49 3 52 हसलाई 5 7 1 7 7 5 12। अब ये क्या है, 53y बराबर 12250। यहाँ प्लस का है ना, तो वहाँ जाके माइनस का 11400, ठीक है। घटा दो, 53y बराबर 0 में यहाँ घटा लो, 12250 11400। ध्यान देना, पेपर में इस तरह कर लेना, क्योंकि अगर एक अंक मिस्टेक हो ना तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ऐसे में घटाने में थोड़े लोगों को कष्ट होता है। इस तरह घटा लिखो, 0 0 0 5, यहाँ 12 में 4 गए 8 0 0, यहाँ कितना आ गया 850। अब क्या करोगे, y बराबर 850 बटे 53, गुणे में है तो बटे में चला गया, 53 का भाग दे दो। 53 का भाग देते नहीं बनेगा, हम बता रहे हैं कैसे दिया जाता है। 850 भागे 53, 53 एक कम 53, घटाओगे तो कितना आ गया, यहाँ घटाए तो 2 आ गया, यहाँ घटाए तो 3 आ गया, 5 3 2। कैसे करोगे आगे, भाग दे दो 53 का, कितनी बार जाता है, 3 3 3 नहीं, देखो सवाल हल्का सा प्लस माइनस का मिस्टेक हो गया था। जहां हम प्लस 18 और प्लस 35 किए थे, वहां पर माइनस का 18 होगा, प्लस का 35 होगा। चिन्ह मिस्टेक होने की वजह से सवाल को यहाँ से दोबारा करो। समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर क्या, यहाँ से समीकरण
3 का मान 2 में रखने, बातचीत नहीं करो, समीकरण 3 का मान किस में रखना है? 2 में। 3 क्या है? 3x प्लस 5y बराबर 1750, ठीक है ना। 3 गुणे 3800 माइनस 6y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750। यहीं से सवाल मिस्टेक हो गया था। यहाँ हम 3 का गुणा कर देंगे तो 3 11,400 आया था, माइनस 18y बटे का 7 प्लस 5y बराबर 1750। लघुत्तम लेंगे, 7 आया, 11,400 माइनस का 18y प्लस 7 का 5 में गुणा होगा तो 35y बराबर 1750। ये 7 यहाँ बटे में है, 7 का वहाँ गुणा हो जाएगा तो 11,400। ये प्लस, ये माइनस का है, ये प्लस का, प्लस माइनस को घटा दोगे तो माइनस का बचा 17y। आगे यहाँ हम बटे में 1 नहीं लगाए क्योंकि पहले लगा चुके हैं, ठीक है ना। चिन्ह बस हम मिस्टेक हुआ था। बटे में किसी संख्या के 1 लिखो चाहे ना लिखो, डायरेक्ट हम गुणा करके लिख दिए, ठीक है। पहले हम लगा दिए थे, यहाँ नहीं लगाए। लगा भी दोगे तो कोई नुकसान नहीं, क्योंकि 1 का भाग दोगे 7 में तो कट जाएगा और 35 आ जाएगा। आगे 11,400 प्लस 17y माइनस का 17 माइनस बड़ी संख्या, सॉरी मिस्टेक कर दी, बड़ी संख्या में प्लस का चिन्ह ना, यहाँ भी प्लस का आ जाएगा, ठीक है। बराबर 17,1750 गुणे 7, 17y बराबर, इसका गुणा किया था कितना आया था? 12,200, कितना आया था? 12,240। गुणा कई के लेते हो गया, 790 7 पना 35 2 2 12,250। अब क्या करोगे? ध्यान से देखना, एक चिन्ह मिस्टेक, पूरा सवाल गलत। 17y बराबर 12,250, तो y बराबर 12,200, सॉरी यहाँ इसको माइनस का करो ना, 11,400। ठीक है, जब घटा दोगे इसको, 17y बराबर, घटाने से 850 आया था ना, y बराबर 850 बटे में क्या आ जाएगा? 17, तो y का मान आ जाएगा 50। अब लिख दोगे y का मान, समीकरण किसमें रख दोगे? 3 में रखने पर y का अनुपात, बस थोड़ा सा माइनस का चिन्ह लगा देना था, वहाँ उतने में मिस्टेक हो गया, ठीक है। लिख दो, बाकी सवाल और पूरा सही था। आगे चलो, लिखो जल्दी से।